और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पेशावर में सेना हेडक्वार्टर के पास सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट किया। 2 धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इस हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरी ब्रेकिंग, जस्टिस सूर्यकांत अब से थोड़ी देर बाद भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। वो जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत को आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएगी। CJI पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक यानी 14 महीनों का होगा। जस्टिस सूर्यकांत के पास जज के रूप में काम करने का 2 दशक से ज्यादा लंबा अनुभव है। तीसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया और उस पर विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आज पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी और इसमें राज्य भर के 10,000 से ज्यादा जिला, ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर के नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बैनर्जी करेंगे। इस बैठक का मकसद वोटर लिस्ट रिवीजन और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा है। चौथी ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित किया और यहां से पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भले ही भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है जिसकी राजधानी कराची है। पांचवी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय यात्रा से लौट आए हैं। मोदी ने G20 समिट में हिस्सा लेने जोहानिसबर्ग गए थे, जहां पर PM ने समिट को संबोधित करने के साथ साथ अलग अलग देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और सुरक्षा के साथ साथ ही विकास संबंधित मुद्दों पर बात की। PM ने समिट में भी तीनों सेशन को एड्रेस किया और AI के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ वैश्विक समझौते का आह्वान किया। और छठी ब्रेकिंग, आपको बता दें, दिल्ली के बीचों बीच नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कल प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर नक्सली समर्थक नारे लगे। जी हां, नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में लाल सलाम के नारे लगे। प्रदूषण के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा था और इसी बीच इंडिया गेट पर सिक्योरिटी टाइट थी। सुरक्षा के तहत इंडिया गेट को बंद कर दिया गया था और इसी बीच नक्सली समर्थक नारे लगे। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर NCB ने बड़ी कार्रवाई की है। छतरपुर में एक फ्लैट पर छापा मारकर 262 करोड़ के 328 किलो ड्रग्स जब्त किए। ये दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में से एक है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस दौरान 2 सप्लायर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस की सराहना भी की। 8वीं ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश से, जहां चित्रकूट से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। फर्राटे भरती जा रही स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करते समय पहले एक टक्कर मारी कार में और फिर बाइक सवार को रौंदते हुए खंबे से जा टकराई। नौवीं ब्रेकिंग, अनूपशहर के बुलंदशहर रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। CCTV फुटेज भी इसकी सामने आई। 6 लोग घायल।